हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किमिजुका कमेलियन से बोलता है कि मैंने नात्सुनागी को प्रॉमिस किया है कि मेरे मरने से पहले वह नहीं मर सकती। और अब किमिजुका अपनी गन से कमेलियन को शूट कर देता है। तो एपिसोड 11 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किमिजुका कमेलियन की पूंछ में शूट कर देता है, जिससे कमेलियन नात्सुनागी को छोड़ देता है और अब नात्सुनागी नीचे गिरने लगती है। पर तभी साइकावा वहां पर एक छोटी बोट में आकर नात्सुनागी को बचा लेती है और नात्सुनागी के बालों का रेड रिबन उड़ जाता है, जिसे किमिजुका वहां पर पकड़ लेता है। और अब किमिजुका साइकावा की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारी यह आंख कमाल की है साइकावा, तुमने इतने घने अंधेरे में भी सब कुछ ठीक से देख लिया। तुम्हारे इस आंख की कीमत सच में 3 बिलियन येन की है। वहीं पर दूसरी ओर कमेलियन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, तुमने मेरे साथ अच्छा गेम खेला, पर अब यह गेम ख़त्म हुआ। और अब कमेलियन अपने असली फॉर्म में आ जाता है। अब कमेलियन बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किमिजुका। और अब किमिजुका को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वह सिएस्टा के साथ एक जगह पर बैठा होता है। और किमिजुका सिएस्टा से बोलता है, कभी कभी तुम मुझे एक सीक्रेट एजेंट लगती हो और तुम्हारा काम भी डिटेक्टिव जैसा नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट जैसा है। सिएस्टा बोलती है, तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं एक डिटेक्टिव नहीं हूँ। मेरे ख्याल से डिटेक्टिव की डेफिनेशन यह होती है कि वही पर्सन डिटेक्टिव होता है जो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो। और इसी कारण एक डिटेक्टिव सभी से 2 कदम आगे रहता है। और अब किमिजुका बोलता है, सिएस्टा किसी भी हालत में अपने क्लाइंट्स को बचाना चाहती थी और वह हमेशा सभी से 2 कदम आगे रहती थी, इसीलिए सब उसे लेजेंडरी डिटेक्टिव बोलते थे। और उस दिन की उसकी स्माइल मुझे आज भी याद है। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में खड़ा किमिजुका यह बातें सोच रहा होता है। और अब किमिजुका सोचता है, मैंने नात्सुनागी को तो बचा लिया। और साइकावा जिस स्पीड से यहाँ पर आई थी, इससे यह पता चलता है कि शिप पर के सभी पैसेंजर्स यहाँ से जा चुके हैं। तो अब सब कुछ ठीक है। अब अगर कोई शिप के साथ डूबने वाला है तो वो मैं हूँ। अब कमेलियन बोलता है, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि आज तुम यहाँ पर अकेले ही मरने वाले हो। किमिजुका बोलता है, नहीं, आज मैं यहाँ पर अकेले नहीं मरूंगा, मेरे साथ तुम भी यहाँ पर मरोगे। कमेलियन बोलता है, मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तुम्हारे साथ मरने का कोई प्लान नहीं है। और पहले तुम्हें यहाँ पर मारने के बाद मैं उन लड़कियों के पीछे जाऊँगा। मैं उन दोनों को आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें वह आँख और हार्ट भी चाहिए। मैं उन दोनों को तब तक टॉर्चर करूँगा जब तक वह मेरे सामने गिड़गिड़ाए नहीं और मुझसे मौत की भीख न मांगे। और अब यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई। मैंने तुम्हारे हेल जाने का टिकट बुक कर दिया है किमिजुका। किमिजुका बोलता है, पर हेल मेरी डेस्टिनी नहीं है। और अब कमेलियन अपनी पूंछ को हार्ड कर लेता है, पर तभी किमिजुका अपने गन से उसे शूट करता है। कमेलियन उस बुलेट को अपने पूंछ से रोक देता है। अब किमिजुका भागता हुआ कमेलियन को शूट कर रहा होता है, वहीं कमेलियन उन सभी बुलेट्स को अपनी पूंछ से ब्लॉक कर रहा होता है। और अब कमेलियन किमिजुका पर अटैक करता है, जिससे किमिजुका दूर जाकर गिरता है। अब कमेलियन बोलता है, तुम जैसा एक मामूली इंसान हमें कैसे हरा सकता है। अब किमिजुका उठकर खड़ा होता है। कमेलियन बोलता है, तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। किमिजुका कमेलियन को शूट करता है, पर कमेलियन अपनी पूंछ से दोबारा उसे ब्लॉक कर देता है। अब कमेलियन बोलता है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हें मारने के बाद मैं उन लड़कियों को अपने ही हाथों से मारूंगा। अब किमिजुका गुस्से से कमेलियन की ओर फायर करता है, पर उसके गन के सभी बुलेट्स खत्म हो चुके होते हैं। अब कमेलियन बोलता है, तुमने अभी तक जो भी कुछ किया वह सब बेकार रहा। तुम सभी इंसानों को मरने से बचाना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से वह लेजेंडरी डिटेक्टिव चाहती थी। अब किमिजुका सोच रहा होता है, आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, पर मुझे नात्सुनागी और साइकावा को बचाना होगा, वह दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। अब किमिजुका अपना गन फेंक देता है और बोलता है, जैसा कि सार ने मुझसे कहा था, मैं बस एक असिस्टेंट हूँ और कुछ नहीं, पर मैं लेजेंडरी डिटेक्टिव की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। किमिजुका उस ओर देखता है तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर होता है जिस पर सार बैठी होती है।
अब सार बोलती है किमिजुका जल्द से जल्द कहीं पर छिप जाओ, और अब किमिजुका जल्दी से छिप जाता है। वहीं सार अपना गन निकालकर कमेलियन को शूट करना स्टार्ट कर देती है और अब कमेलियन उस डेक पर इधर उधर भाग रहा होता है। अब किमिजुका हेलीकॉप्टर में फुयूबी को देखता है। अब सार बोलती है तो तुम्हें इससे फाइट करने में परेशानी आ रही थी किमिजुका। अब किमिजुका बोलता है तो यह सब कुछ स्टार्टिंग से ही सार का प्लान था। अब सार बोलती है मैंने शिप के डेक पर एक जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस की थी और तभी मैंने यह प्लान बनाया। और अब किमिजुका सार को थैंक्स करता है। सार बोलती है पीछे हट जाओ किमिजुका, अब फाइट करने की बारी मेरी है। वहीं सार लगातार कमेलियन को शूट करती जा रही होती है और कमेलियन सार के बुलेट से बच रहा होता है। अब सार बोलती है किमिजुका तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुमसे हेट करती हूँ, पर तुम्हें मॉम ने चुना था, पर मैं मॉम के चूज़ किए हुए पर्सन को हेट नहीं कर सकती और इस बार हम दोनों मिलकर यह मिशन कंप्लीट करेंगे। किमिजुका बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब सार के गन की बुलेट ख़त्म हो जाती है। सार अपना गन चेंज कर ही रही होती है कि तभी कमेलियन उस पर अटैक करता है और कमेलियन के अटैक से उस हेलीकॉप्टर का पेट्रोल टैंक लीक होने लगता है। फुयूबी हेलीकॉप्टर को संभालती है, पर तभी वह लोग देखते हैं कि कमेलियन वहाँ से गायब हो चुका होता है। और अब कमेलियन वहाँ पर हंसता हुआ बोलता है इस तरह से मैं तुम्हें जब चाहूँ तब मार सकता हूँ और तुम मुझे छू भी नहीं सकते। और तभी कमेलियन सार पर दोबारा अटैक करता है। सार उस अटैक से बच जाती है और अब किमिजुका देखता है कि उस हेलीकॉप्टर का पूरा पेट्रोल शिप के डेक पर गिर रहा होता है। और अब किमिजुका सार को इशारा करता है, जो इशारा सार समझ जाती है। और अब सार फुयूबी से उसका लाइटर लेकर वहाँ नीचे डेक पर फेंक देती है, जिससे उस डेक पर चारों ओर आग लग जाता है और इससे कमेलियन के बॉडी में भी आग लग जाता है। और तभी सार अपना गन निकालकर कमेलियन को शूट करने लगती है। सार कमेलियन को शूट करती है। कमेलियन अपनी पूंछ से उस बुलेट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह बुलेट कमेलियन की पूंछ को तोड़ देता है और अब कमेलियन की पूंछ का एक पार्ट वहाँ डेक पर गिर जाता है। अब कमेलियन गुस्से में सार पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी किमिजुका कमेलियन के पूंछ के उस पार्ट को उठाकर उससे कमेलियन के ऊपर अटैक करता है और बोलता है आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो कमेलियन, मैं तुम्हें नात्सुनागी और साइकावा को नहीं मारने दूंगा। और तभी कमेलियन किमिजुका को अपने हाथों से पकड़कर उसे क्रश करने लगता है। अब सार कमेलियन पर निशान लगाती है और उसे शूट करने वाली होती है कि तभी कमेलियन बोलता है अब हम अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। और अब कमेलियन अपनी पूंछ से उस डेक पर अटैक करता है, जिससे वह डेक टूट जाता है और वह दोनों शिप के अंदर गिर जाते हैं। यह देखकर सार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका वहाँ शिप के अंदर गिरा होता है और अब वह नात्सुनागी के रेड रिबन को देखता है, पर तभी वह रेड रिबन ऊपर आसमान में उड़ जाता है और अब किमिजुका अनकॉन्शियस हो जाता है। अब किमिजुका को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें सिएस्टा मर चुकी होती है और उसके सामने हेल खड़ी होती है। अब हेल बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे माइंड कंट्रोल को तोड़कर मुझे पंच मारेगा। और उस वक्त तुमने क्या कहा था, सिएस्टा तुम्हारे लिए वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और तभी हेल सिएस्टा की आवाज़ में बोलती है तो तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया। और अब हेल को कुछ समझ में नहीं आता और उसके सर में दर्द होने लगता है। और अब किमिजुका देखता है कि हेल का एक आँख सिएस्टा जैसा हो चुका होता है। अब हेल की बॉडी में सिएस्टा बोल रही होती है किमिजुका मेरी वजह से तुम रो रहे थे। किमिजुका बोलता है क्या यह तुम हो सिएस्टा। तभी हेल बोलती है आखिर यह क्या हो रहा है, वह मेरे बॉडी पर कंट्रोल कर रही है। और अब सिएस्टा हेल की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। अब सिएस्टा बोलती है असिस्टेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा हार्ट अब इसी बॉडी में रहेगा और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें अलीसा को बचाना है और हम हेल को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हेल मर गई तो उसके साथ साथ अलीसा भी मारी जाएगी। और अब इस बॉडी में मैं हेल को हमेशा के लिए मार दूंगी। किमिजुका बोलता है तो इसका मतलब। तभी सिएस्टा बोलती है हमारा काम होता है हमारे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। किमिजुका बोलता है तो सिएस्टा यह सब करने का प्लान तुम्हारा स्टार्टिंग से ही था। सिएस्टा बोलती है एक डिटेक्टिव हमेशा सभी से 2 कदम आगे चलता है, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा। वहीं यह सब सुनकर किमिजुका काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह बोल रहा होता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सिएस्टा बोलती है मैंने तुमसे कहा ना हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तभी किमिजुका बोलता है नहीं। सिएस्टा बोलती है बेवकूफ़ पहले सुन तो लो। किमिजुका बोलता है नहीं मुझे मंजूर नहीं है। अब सिएस्टा किमिजुका का सर सहलाते हुए बोलती है मैं हेल की पर्सनैलिटी को इस बॉडी से हटा दूंगी और अब से यह बॉडी अलीसा की हुई। पर एक बार फिर वह अपनी सभी मेमोरीज भूल जाएगी और स्पेस को हराने का काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। किमिजुका बोलता है इसका मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी भी हेल की पर्सनैलिटी के साथ इस बॉडी से अलग हो जाएगी। जब तक तुम इस बॉडी में कॉन्शियस हो तब तक तुम्हें इस बॉडी में अलाइव रहना चाहिए।
सिएस्टा बोलती है कोई बात नहीं, जो काम मैं नहीं कर पाई वह अलीसा करेगी और अलीसा के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं, तुम उसके साथ ठीक रहोगे। किमिजुका बोलता है ऐसी बातें करना बंद करो और अब किमिजुका दोबारा अनकॉन्शियस होने लगता है। सिएस्टा बोलती है सैरोन सिटी में जो हमें मिला था वह यही है। किमिजुका बोलता है तुम्हारा मतलब फोलन जो हमें हानाको फेस्टिवल में मिला था, वह ड्रग जो मिडिल स्कूल में बेचा जा रहा था, तो वह ड्रग इस मॉन्स्टर के बॉडी पर लगे हुए फूलों से बनता है। और अब किमिजुका को याद आता है कि सिएस्टा ने उसे बताया था इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है, इससे इंसान की मेमोरीज लॉस्ट हो जाती है। किमिजुका बोलता है मैं यह बातें भूलना नहीं चाहता। सिएस्टा बोलती है कोई बात नहीं, पर तुम्हें कुछ बातें याद रहेंगी, तुम हमारे मिशन और हमारे केसेस नहीं भूलोगे किमिजुका, तुम्हें मेरी और अलीसिया की सभी बातें याद रहेंगी। किमिजुका बोलता है मुझे यह मंजूर नहीं, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और मैं किसी और का पार्टनर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहता। और अब किमिजुका को वहाँ पर सिएस्टा दिखाई देती है। सिएस्टा बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। किमिजुका बोलता है तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा। सिएस्टा बोलती है आज से पहले क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है? किमिजुका बोलता है नहीं, आज तक तुम्हारी कोई भी बात गलत साबित नहीं हुई। अब सिएस्टा बोलती है अगली बार जब तुम उठोगे तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, पर मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगी, भले ही मेरी कॉन्शियसनेस क्यों ना चली जाए। और अब सिएस्टा की आंखों में आंसू होते हैं। सिएस्टा बोलती है भले ही इसमें 1 हफ्ता लगे या 1 साल, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी किमिजुका। और अब किमिजुका अनकॉन्शियस हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में किमिजुका को होश आता है और अब किमिजुका को सिएस्टा की आखिरी इच्छा याद आती है। किमिजुका बोलता है सिएस्टा ने मुझसे कहा था कि मैं अलीसा के साथ मिलकर स्पेस को ख़त्म कर दूं और यही उसकी आखिरी इच्छा थी। और अब किमिजुका को हेल और अलीसा की याद आती है और अब किमिजुका समझ जाता है कि नात्सुनागी ही अलीसा है। और तभी वहाँ पर कमेलियन गुस्से से चिल्लाते हुए खड़ा होता है। कमेलियन बोल रहा होता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब किमिजुका भी वहाँ पर खड़ा होता है और अब किमिजुका सोच रहा होता है कि मैं सिएस्टा की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरा करूंगा। और अब कमेलियन और किमिजुका दोनों एक दूसरे की ओर तेज़ी से अटैक करने के लिए भागते हैं। और तभी कोई बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो किमिजुका? और तभी वह पर्सन कमेलियन को शूट कर देता है और बोलता है तुम एक मॉन्स्टर से खाली हाथ फाइट नहीं कर सकते। और अब किमिजुका उस ओर देखता है और अब वह पर्सन जंप करके नीचे आती है और बोलती है अब तुम मुझ पर दोबारा कभी अटैक नहीं कर पाओगे। और वह कोई और नहीं बल्कि नात्सुनागी होती है। किमिजुका देखता है कि नात्सुनागी के आई का कलर सिएस्टा जैसा होता है। तभी नात्सुनागी बोलती है हमें मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं किमिजुका। किमिजुका बोलता है तो क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई सिएस्टा? और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।